रेन मैन प्रॉब्लम। इसमें ये फिगर 1 है। फिगर 1 में ये मैन रेस्ट पे है और जो बारिश है रेन ये सीधी नीचे आ रही है वर्टिकली। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है और मैन रेस्ट पे है। अगर ये मैन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसे इस फिगर 2 में देखो, फिगर 2 में अगर ये मैन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भागना शुरू कर दे तो इस मैन को, इस भागते हुए इंसान को ये रेन कौन से डायरेक्शन में गिरता हुआ दिखाई देगा। ये बात ये है, मतलब इसमें यही बात हमें पढ़ना है। तो पहले हम इसमें रेन मैन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देख लें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर वी आर एम। वेक्टर वी आर एम ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेक्टर वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेक्टर वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी कोई भी जैसे रेन और मैन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये फार्मूला ही हमें यूज़ करना है। देखो वी आर एम, वेक्टर वी आर एम इक्वल टू वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम। इसमें क्या करना है, जैसे वही रिलेटिव मोशन मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। वेक्टर वी ए बी इक्वल टू क्या लिखते थे? वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। ए को हम लिखते हैं ए जी, वी को लिखते हैं बी जी। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है वी आर एम में भी। ये देखो, ये आर और एम को मैंने अलग कर लिया, वी आर माइनस वी एम। असल में ये वी आर का मतलब वी आर जी है, वी एम का मतलब वी एम जी है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये रिलेटिव मोशन वाले ही क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव मोशन में असल में हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ फ्रेम के बारे में, कि फ्रेम अगर चेंज हो जाए तो एक ही बॉडी का जो मोशन है वो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग होगा। जैसे एक, अगर ये जैसे फिगर 1 है, फिगर 1 में मैन रेस्ट पे है तो ये बारिश सीधी पड़ रही है। अगर वो मैन, मतलब फिगर 2 में देखो, मैन अगर भागने लग जाए तो जो बारिश है वो कैसे पड़ेगी? तो मैन जब रेस्ट पे है तो उसका फ्रेम ग्राउंड है। मैन जब भाग रहा है तो फिर उसका फ्रेम ग्राउंड नहीं है। ये बात थोड़ा कम समझ में आ रहा है। भागता हुआ मैन, जो मैन जब भाग के जा रहा है तो उसका जो फ्रेम है ग्राउंड नहीं है। इस बात को चलो ऐसे बोल देते हैं कि मैन बाइक में जा रहा है या कार में जा रहा है, तो फिर बाइक या कार उसका फ्रेम हो गया। तो मैन अगर भाग के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, तो मैन खुद को ही फ्रेम मान ले। फिर जब हम किसी फ्रेम की बात करते हैं ना, तो उस फ्रेम में उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे होना ज़रूरी है। जैसे फिगर 1 में क्या है कि ग्राउंड पे वो पर्सन खड़ा है तो वो खुद ऑब्जर्वर हो गया, मतलब वो रेस्ट पे है पर्सन। लेकिन सेकंड फिगर में मैन जो है भाग रहा है, तो जब मैन भाग रहा है तो फिर हम उस मैन को मतलब है ना, वो उस मैन को ग्राउंड ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते। भागता हुआ पर्सन ग्राउंड ऑब्जर्वर नहीं है। ग्राउंड पे जो पर्सन खड़ा है वो ग्राउंड ऑब्जर्वर है। बस इसको हमें समझना है। और रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही वाला फार्मूला, ये जो वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ये फॉर्मूला, ये वाला फार्मूला यही हमारे काम आएगा मेन। और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा दोबारा एक बार रिकैप कर लें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को स्पेशली, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ होगा। उसको पहले एक बार हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को मैं एक बार रिकैप करा रहा हूँ। जैसे देखो, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, स्क्रीन पे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो बने हुए हैं। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए में से वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ऐड करना तो आता ही है, ट्राइंगल वाला तरीका होता है ऐड करने का, या पैरेललोग्राम वाला तरीका होता है, कोई भी तरीका लगा सकते हैं।
तो हमें पहले माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। बी वेक्टर तो बना हुआ है, ये देखो बी वेक्टर बना हुआ है। माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा? तो माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए इसी बी वेक्टर के बगल में, इसी बी वेक्टर के बगल में ऐसे पैरेलल लाइन ले लो, बस साइज सेम होना चाहिए माइनस बी और बी का, और इस एरो को उल्टा कर दो, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो ए वेक्टर को हमने बना लिया, ये ए वेक्टर है, ऐसे बना लिया, और ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल रख दिया। ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल रख दिया। यही माइनस बी है, ये वाला माइनस बी और ये सेम है, सेम टू सेम। ये माइनस बी वेक्टर, बिल्कुल यही माइनस बी वेक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ माइनस बी। उसके बाद ये ट्राइंगल का ये जो साइड है, ये वाला, ये वाला जो साइड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो रेन और मैन प्रॉब्लम में ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसका यूज़ होगा। यही काम हम पैरेललोग्राम वाले तरीके से भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। जैसे ये हो गया वेक्टर ए, देख लो सेम टू सेम है। ये जो वेक्टर ए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये जो वेक्टर ए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, वही वेक्टर मैंने यहाँ भी बना दिया है, वही डायरेक्शन, वही लेंथ। यहाँ पर जो वेक्टर ए बनाया हुआ है उसका लेंथ, और यहाँ जो मैंने वेक्टर ए बना रखा है उसका लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और ये रहा हमारा ये माइनस बी, ये हो गया माइनस बी। इधर माइनस बी को देखो, इधर देखो माइनस बी को, और इधर माइनस बी को देखो, एक जैसी है बिल्कुल। फिर याद है क्या करते थे? फिर हमें इसको डॉटेड लाइन ऐसे कर दिया, डॉटेड लाइन करके वेक्टर ए के पैरेलल, फिर माइनस बी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन और कर दिया। ये जो इसका जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका जो डायगोनल है ये हो गया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ फार्मूला, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था वो हम ये यूज़ करते थे, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन के लिए हम ये यूज़ करते थे, tan बीटा p साइन थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। मतलब सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाता है। तो ये एक रिवीजन है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, और इसको हमें रेन और मैन प्रॉब्लम में यूज़ करना है। जो पीछे डायग्राम बनाया था मैं दोबारा इसको बना चुका हूँ। देखो फिगर 1 में ये मैन रेस्ट पे है और ये बारिश सीधी पड़ रही है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश आ रही है। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला। अब ये बताओ क्या कहते हैं, ये जो बारिश जो पड़ रही है नीचे की तरफ, ये जो रेन आ रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये कौन सा वेक्टर होगा? VRM होगा कि VRG होगा? सोचो। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से है ना, ये जो रेन नीचे की तरफ आ रही है ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से है, तो इसको हम VRG बोलेंगे। तो पहले हम VRG वेक्टर बनाएंगे। विल ट्राई टू ड्रॉ VRG वेक्टर। ये मैं बना रहा हूँ VRG वेक्टर, यहाँ बगल में बना देता हूँ। ये हो गया VRG वेक्टर। कैसे? वो डिपेंड करता है कि वेक्टर कितना, उसका साइज़ क्या होगा वेक्टर का, डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। तो इस वेक्टर का नाम मैंने रखा VRG वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से, ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से ये रेन ऐसे पड़ रही है। तो VRG पता चल गया कि VRG क्या है, VRG का डायरेक्शन कैसे है। अब मैन जो है उसने भागना शुरू किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो फिगर 2 में दिखाया हुआ है। तो ये इस डायरेक्शन में ये वेक्टर, इसका क्या नाम होगा? इस वेक्टर का नाम ये कौन सा है इसमें? तो इसमें हम ये कह सकते हैं ये वाला जो VMG है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये मैन भाग रहा है ग्राउंड के हिसाब से, तो ये वाला VMG है। तो हम इसको देख के एक VMG वेक्टर और बना लें। ये VMG हो गया, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये हो गया VMG। VMG मैंने साइज़ में छोटा बनाया है, इसका नाम रखा VMG। वो इसलिए ऐसे बनाया है, सपोज़ VRG जो है ना, VRG इसकी वैल्यू है 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रेन गिर रही है, पड़ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी वेलोसिटी 35 है। और मैन जो भाग रहा है उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है।
12 मीटर पर सेकेंड मैन उतने ज़्यादा स्पीड से भाग नहीं सकता। ऐसे सोचो कि बाइक में जा रहा है या कार में जा रहा है मैन, अभी मैं भागता हुआ दिखा रहा हूँ कि भाग रहा है, द मैन इज़ गोइंग तो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमें देखो ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करना है, मतलब वी आर जी में से वी एम जी को सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना तो आता ही है, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, ट्राइंगल बना के, पैराग्राम बना के। जैसे वी आर जी में से वी एम जी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन वी एम जी को करना है। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना है हमें उसका नेगेटिव वेक्टर बनाना होता है, उसका उल्टा। जैसे वी एम जी बना हुआ है ना, तो हमने माइनस वी एम जी बना लिया, ये देखो माइनस वी एम जी बन गया। अब ये जो वेक्टर बना ये माइनस वी एम जी है। अब क्या करना है, वही वी आर जी और माइनस वी एम जी को ऐड करना है ना, ये करना है हमें, वी आर जी प्लस माइनस वी एम जी। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ कि जगह नहीं है यहाँ पे इसी जगह बनाऊँगा। वी आर जी और माइनस वी एम जी को हमें ऐड करना है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करके दिखा रहा हूँ मैं। ये रहा, पहले बनाया वी आर जी, ये बना लिया वी आर जी, यहाँ बना लेते हैं वी आर जी। जो मैंने ऊपर वी आर जी वेक्टर बनाया बिल्कुल वही बना रहा हूँ मैं, लगभग उसी साइज़ का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं है, पर दिख रहा है कि हाँ उसी साइज़ का बनाया मैंने। ये बना दिया, ये जो वेक्टर बना ये है वी आर जी वेक्टर, ऐसे है ना। ये वाला वेक्टर और ये वाला एकदम सेम टू सेम लग रहा है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ डायरेक्शन है, और साइज़ भी दोनों जगह सेम बनाया है। जो साइज़ मैंने यहाँ बनाया वी आर जी का वही मैंने यहाँ भी बना दिया है। और फिर वी एम जी माइनस वी एम जी बनाना है, तो वी आर जी के हेड पे माइनस वी एम जी का टेल रखेंगे ऐसे, ये माइनस वी एम जी का टेल ये ऐसे रख दिया, ये हो गया। तो ये क्या है, माइनस वी एम जी। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो वी आर जी माइनस वी एम जी करके हमें फाइनली क्या मिलेगा, वी आर एम। तो ये जो वेक्टर है, ये देखो ये वेक्टर, ये वाला, ये जो वेक्टर हमें मिला, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दिस वेक्टर इज व्हाट। इसको या तो ऐसे बोल दो वी आर जी माइनस वी एम जी, या वी आर जी प्लस माइनस वी एम जी, या फिर इसको बोलो वी आर एम। तो ये जो हमें हाइपोटेन्यूज मिला, ये हाइपोटेन्यूज, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो भागते हुए इंसान को, जो ये पर्सन जो भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है इस तरफ, इसकी जो उस पर्सन को रेन ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। द मैन विच इज़ रनिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फॉर दैट मैन द रेन विल अपीयर टू कम लाइक दिस, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो रनिंग मैन के लिए रेन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। ये रेड कलर का जो वेक्टर बना रखा है नीचे, ऐसे हो जाएगा। जो मैन रन कर रहा है उसके हिसाब से ये डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर की। तो देखा, जब मैन जब रेस्ट पे है तो ये बारिश सीधी पड़ रही है, और भागते हुए मैन को यही रेन जो है ये तिरछा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वी आर एम कितना होगा, वी आर एम, अब सिंपल हम अपना वो लगाएं, ज्योमेट्री लगाएं। भाई ये हमारा 35 है, ये 35 है, ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 37 होगा। वो पाइथागोरस लगा के देख लेना। और यहाँ पे ये एंगल मेजर करना पड़ेगा, इस एंगल से डायरेक्शन आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं होप करता हूँ यहाँ तक जो रेन और मैन वाला जो प्रॉब्लम है समझ में आ गया। मेन जो फार्मूला वो ये लगना है, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी। और इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब कि ना, कि वी आर जी वैक्टर कौन सा है, वी एम जी वैक्टर कौन सा है, वी आर एम कौन सा है, इसको हमें बिल्कुल क्लियर रखना है। ऑलवेज रेन इज़ नॉट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा हो सकता है कभी कभी
कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये जो रेन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये जो रेन है ये ऐसे तिरछा आ रहा है, मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल। रेन ऐसे फॉल कर रही होगी, हो सकता है ऐसा हो कि ये अल्फ़ा एंगल पे फॉल कर रहा है। रेन इज़ फॉलिंग मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से रेन तिरछा आ रहा है, ठीक है। ये मैन रेस्ट पे है। अब ये मैन अगर रन करने लगे, द मैन स्टार्ट्स टू रन, देन इस रेन की वेलोसिटी क्या होगी, रेन कौन से डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो वही हमें मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन निकालना है हमें, मूविंग मैन के हिसाब से। तो अभी हमें वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हमारे पास 3 ही वेक्टर है। फॉर्मूला क्या है, VRM वेक्टर इक्वल टू VRG वेक्टर माइनस VMG वेक्टर। तो आइडेंटिफाई करो ये जो रेन मैंने दिखा रखा है ये कौन सा वेक्टर है। रेन जो मैंने दिखाया हुआ है ये विद रेस्ट पे मैन, ये मैन रेस्ट पे है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये जो रेन आ रही है ये कौन सा वेक्टर होगा, दिस इज़ बेसिकली VRG वेक्टर। तो VRG वेक्टर बना लेते हैं, यहाँ बगल में यहाँ बना लेते हैं। ये बना लिया VRG, ऐसे बना लिया, ठीक है। ये बन गया VRG and this angle अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है। दिस लाइन इज़ वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बना के रेन फॉल कर रहा है, ठीक है ना। और ये मैन इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये VMG होगा। अब हमें VRM निकालना है, तो VRG में से VMG को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, वो तो अभी हमने सीखा ही है। तो मैं करके दिखाता हूँ। VRG बना लो, बिल्कुल जो ऊपर मैंने VRG बनाया है वही सेम टू सेम बना रहा हूँ मैं। ये VRG बन गया, हाँ ठीक है। जो ऊपर मैंने VRG बनाया वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बनाए, वही डायरेक्शन है। और ये वर्टिकल है, एंगल अल्फ़ा है, और ये वेक्टर हो गया VRG वेक्टर। इसमें से हमें VMG वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस VMG की ज़रूरत है हमें। पहले मैं माइनस VMG बना लेता हूँ, दोनों बना लेता हूँ, VMG और माइनस VMG। ये VMG बना लिया, ये हो गया VMG। तो माइनस VMG कैसा होगा, ये हो गया माइनस VMG। VRG के हेड पे माइनस VMG का टेल रख देंगे। वो ट्रायंगल वाला तरीका लगा रहे हैं, पैरेललोग्राम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका होता है। तो माइनस VMG, अब ये बना दिया माइनस VMG। माइनस VMG का जो साइज़ है वो डिटरमाइन करेगा VRM कैसे है। जैसे मान लो माइनस VMG इतना है, ये है मान लो माइनस VMG। तो VRM कैसे होगा, VRG माइनस VMG। VRM बनाते हैं, VRM ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा VRM। कोई VRG माइनस VMG को VRM। एंगल कुछ कम हो गया, एंगल जो कम हो गया ये हो गया बीटा। मतलब जब वो मैन रेस्ट पे था तो रेन वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा था, ठीक है। और अब रेन कितना एंगल बना, सॉरी बीटा एंगल मैंने गलत बना दिया है, बीटा एंगल यहाँ नहीं होगा,
बीटा एंगल होगा यहाँ पे, ये बीटा एंगल है। तो रेन जब ये मैन जब रेस्ट पे था तो द रेन वाज मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द वर्टिकल। अब जब मैन रन कर रहा है तो द रेन इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल, और ये वी आर एम वैक्टर हो गया, ये वाला वैक्टर, दिस वैक्टर इज़ वी आर एम वैक्टर। अब ये जो मैन है, इस अगर जैसे मैन जो माइनस वी एम जी है, ये जो मैन की जो स्पीड है अगर उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हो सकता है कि रेन उस रनिंग मैन को वर्टिकली आता हुआ दिखाई दे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं वी आर जी बना लेता हूँ, ये वी आर जी बना दिया, ये है वी आर जी, और मैं बना देता हूँ माइनस वी एम जी। ये हो गया वी आर जी, जो कि पहले मैंने बनाया था। अब मैंने जो माइनस वी एम जी है उसका, उस वेक्टर का साइज़ मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, मतलब जो मैन की जो स्पीड है वो ज़्यादा कर दी। तो मैन की स्पीड ज़्यादा करने से क्या हुआ, जो वी आर एम है उसका जो डायरेक्शन है ऑलमोस्ट क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। वी आर एम ऐसे हो जाएगा, देखा। तो वो रेन, रनिंग मैन को रेन किस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई देगा वो डिपेंड करता है मैन की स्पीड के ऊपर। मैन की स्पीड अगर कम है, जैसे यहाँ पर कम है मैन की स्पीड, तो रेन उसको ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा स्पीड उसने बढ़ा दिया तो रेन ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वो ग्राउंड पे खड़ा है, जब रेस्ट पे है, तो रेन ऐसे आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर रेन ऐसे पड़ रही है, ठीक है ना, अल्फा एंगल बना के। अब अगर मैन जो है अपने स्पीड को अगर और बढ़ा दे, जो कि मैं अगले पेज पे दिखा देता हूँ, ये देखो स्पीड और बढ़ गई। तो स्पीड अगर बढ़ गई तो अब देखो रेन अब कैसे मतलब उसको आता हुआ दिखाई देगा। रेन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी रनिंग मैन के हिसाब से। ये हो जाएगा वी आर एम, ठीक है। मतलब जो मैन रेस्ट पे है, मैन जो रेस्ट पे है उसको तो रेन ऐसे ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब मैन भाग रहा है उस भागते हुए को रेन ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम चेंज हो गया। तो रेन, वो रनिंग मैन को रेन कौन से डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा वो डिपेंड करता है मैन की स्पीड के ऊपर। मैन की स्पीड कितनी है उस बात पे डिपेंड है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये सब हम न्यूमेरिकल्स जब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे तो वो और वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। मैं होप करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, एंड मैन इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो पहले ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड क्या होना चाहिए? रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मैं पहले लिख देता हूँ वी आर जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर लिख देता हूँ मैं वी एम जी। जब हम वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे 10 लिखा, यहाँ पर ऐसे वेक्टर नहीं लिखना है। अगर यहाँ वेक्टर लिख दिया तो फिर आई कैप जे कैप साथ में लिखना पड़ेगा 10 के बगल में। तो अभी मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी थोड़ा हम लिखेंगे, अभी मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ। वी आर जी 10 मीटर पर सेकेंड, वी एम जी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड।
और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब हमें निकालना है VRM। हमें पता है वो फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या है फॉर्मूला, VRM वेक्टर इक्वल टू VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। तो अब इन वेक्टर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर को ड्रॉ, देखो रेन 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है VRG, इसको हमें वर्टिकली डाउनवर्ड बनाना है, और मैन जो ईस्ट की तरफ भाग रहा है उसको हमें वैसे ईस्ट की तरफ डायरेक्शन जो है वो तो पता है कैसे होता है, वो डायरेक्शन बनाना है, और फिर VRM कैसे होगा। तो अगले पेज में बना देता हूँ मैं इसको। देखो ये है VRG वर्टिकली डाउनवर्ड बोला है, कितनी है 10 है, ये हो गया VRG वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है, एक पर्सन रेस्ट पे, वो देख रहा है कि बारिश सीधी पड़ रही है। मैन, ये ऐसे मैं रेफरेंस डायग्राम बगल में बना देता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है मतलब ईस्ट है, और ये वाई डायरेक्शन मतलब ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी है, ठीक है। और मैन किधर भाग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कितने स्पीड से 6। अगर VRG 10 है तो VRG का साइज़ देख लो, 6 के हिसाब से VMG होगा ना, VMG का जो साइज़ आएगा थोड़ा छोटा बनेगा उससे, VRG से, ये हो गया 6, ठीक है, ये ऐसे हो गया, इसको बोलेंगे हम VMG। क्या करना है हमें, VRG में से VMG का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए VMG को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, VMG को रिवर्स कर देंगे ऐसे, माइनस VMG बना देंगे, और बाकी पता है क्या करना है, चलो यहाँ बना के दिखाते हैं। ये हो गया VRG, सेम टू सेम बना है, ऊपर ये इस VRG जैसा ही बना है, ये जैसा ही बना है, ठीक है। ये हो गया VRG, और माइनस VMG हो गया ये। अच्छा, माइनस जो है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, हाँ, बाकी माइनस का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं VMG वेक्टर बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ VMG वेक्टर, या मैं बोलता हूँ माइनस VMG वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मॉड ऑफ VMG भी VMG है, माइनस मॉड VMG भी VMG ही है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हो गया है, रिवर्स कर दिया डायरेक्शन, इसलिए माइनस लगा दिया है। सो माइनस इज़ ओनली फॉर डायरेक्शन, दिस इज़ माइनस VMG। तो छोटा बन गया माइनस VMG, ऊपर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था, चलो कोई बात नहीं है, समझ गया ना, ऐसे ऐसे करना है। देन ये हो गया, ये जो वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इज VRM, VRG माइनस VMG इक्वल टू VRM, ठीक है। अब हमें VRM बताना है, VRM क्या है। तो VRM तो कुछ भी नहीं है, आसान है निकालना। VRM क्या होगा, सिर्फ मैथमेटिकली बात करो, वेक्टर छोड़ के ऐसी बात करो। VRM इक्वल टू अंडर रूट VRG स्क्वायर प्लस VMG स्क्वायर, ठीक है। VRG स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, VRG 6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट कितना आएगा 136, अंडर रूट 136 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाली वेलोसिटी 10 है, ये 6 है, और ये हो गई अंडर रूट 136। अब ये जो VRM है, वेक्टर में दोनों बात होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इस VRM का डायरेक्शन भी निकालना है कि VRM डायरेक्शन क्या बना रहा है। मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे हम VRG यहाँ पे देख रहे हैं, VRG की वैल्यू कितनी है, VRG का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन बोल रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। VMG का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन है ईस्ट।
और वी आर एम का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है √136, लेकिन इसका डायरेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन भी जब निकालोगे तब जाके मतलब ये पूरा आंसर माना जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा अगर दिमाग लगाएं कि ये डायरेक्शन तो वर्टिकल है, तो हमें यही देखना है कि जो वी आर एम है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी एंगल लेट कर लिया थीटा, तो ये थीटा जो है ये डायरेक्शन बता देगा। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल मैथ लगाना है, सब पता ही है। ये 6 है और ये 10 है, ये 90 का एंगल है। तो tan थीटा इक्वल टू 6/10 और tan थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। या थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/5। सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे अब ये देखो VRG, मैं इसको बना देता हूँ दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव मेथड। ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। अब जैसे VRG है, VRG की डायरेक्शन ऐसे है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बना दिया। ये रेफरेंस डायग्राम देखें, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, y डायरेक्शन में j कैप होता है। तो इस VRG वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 10, तो इसको tan ऑफ माइनस j कैप ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव y डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, -10 j कैप मीटर पर सेकेंड। और जो मैन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में भाग रहा है, ये हो गया VMG। तो VMG वेक्टर कैसे होगा, ये हो जाएगा tan I कैप मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा। सिक्स है, 6 I कैप मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है VRM। VRM हो गया VRG माइनस VMG। VRG की जो डायरेक्शन है, VRG की डायरेक्शन, ये VRG हो गया -10 j कैप और VMG हो गया 6 I कैप। तो अगर हम VRM का मॉड निकालें तो ये आएगा -10 की स्क्वायर -6 की स्क्वायर √136 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक तरीका है। और इसमें डायरेक्शन अगर निकालना है तो डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है, जैसे -10 j कैप। अब ये समझ में आ गया ना, क्या किया मैंने ऐसे किया कि ये जो VRG है, VRG की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये डायरेक्शन -j कैप है, तो मैंने VRG लिखा -10 j कैप। फिर ये जो मैन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, भाग रहा है, तो VMG हो गया 6 I कैप। निकालना VRM है, VRM आ गया VRG माइनस VMG। VRG की वैल्यू -10 j कैप और VMG की वैल्यू 6 I कैप, तो वो ऐसे आ गया और ये हो गया √136। अब ये डायरेक्शन भी निकाल, जैसे VRM हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान दो, VRM -6 I कैप -10 j कैप। मैं भी थोड़ा मिटा रहा हूँ इनको, ये मिटा रहा हूँ। डायरेक्शन निकालना है, VRM का डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा VRM का, देख लो। ये मैं इसका मेथड बता देता हूँ। ये है x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। जैसे पहले हम लिखेंगे -6 I कैप, ये हो गया -6 I कैप, एक ये हो गया 2,
4 6, दिस इज़ -6i कैप, फिर -10j कैप, उसके लिए इतना जगह नहीं बचा हुआ, इसको मैंने -10j कैप ऐसे लिख दिया। ये हो गया VRM का डायरेक्शन, ये VRM वेक्टर बन गया, -6i कैप -10j कैप, और ये थीटा एंगल, ऐसे थीटा एंगल यहाँ ले लो, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, तो tan थीटा निकाल लो 10/6, डायरेक्शन में 10 थीटा से लिखा जाएगा, tan थीटा 10/6, तो tan थीटा हो जाएगा 5/3। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया, वर्टिकल के साथ भी, मतलब डायरेक्शन आना चाहिए बस थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, VMG, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट सोचो, 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, VRM है या VRG है, सोच लिया। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है मैन की, वो भागते हुए, जो मैन रनिंग कर रहा है उसको रेन वर्टिकली आता हुआ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी रेन की है, वो रनिंग मैन, मतलब जो भागता हुआ इंसान है, मूविंग मैन जो है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड लग रही है वेलोसिटी। तो ये VRG नहीं है 10 मीटर पर सेकेंड, ये VRM है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VMG, वैल्यू लिख रहा हूँ VMG 5 मीटर पर सेकेंड, VRM 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन वेक्टर्स की डायरेक्शन हम बना लेते हैं। डायरेक्शन कैसे बनेंगे, इसका डायरेक्शन हमने बना लिया ऐसे, x डायरेक्शन बना लो, y डायरेक्शन बना लो। सपोज़ मैन x डायरेक्शन में भाग रहा है, मैन तो हॉरिजॉन्टली भागेगा, या तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मैन को मूव कराओ या नेगेटिव x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी है। तो VMG की डायरेक्शन ऐसे है, ये हो गया VMG, दिस इज़ VMG वेक्टर। और VRM कैसे है, वर्टिकली, रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, तो VRM की डायरेक्शन ऐसे हो गई, और ये 10 है, तो VRM जो है उसका साइज़ VMG से डबल होगा। वेक्टर बड़ा बनाना है बस, डबल ना भी बने तो बस बड़ा बनना चाहिए। ये हो गया VRM। और हमें निकालना है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें VRG निकालना है। VRG कितना है, मतलब VRG का मैग्नीट्यूड निकालना है, VRG का डायरेक्शन निकालना है। नाउ वी हैव दिस फार्मूला, हमें हमारे पास फार्मूला है ही, VRM वेक्टर इक्वल टू VRG वेक्टर माइनस VMG। अब जैसे मन करता है वैसे कर लो। इसमें VRM माइनस VRG माइनस VMG करना, VRG तो पता ही नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं, इस VMG को इधर ले जाते हैं, VRG निकालना है। तो फिर ये बना क्या, VRG वेक्टर इक्वल टू VRM प्लस VMG, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब VMG और VRM और VMG वेक्टर को ऐड करेंगे तो VRG मिल जाएगा। VRG तो निकालना है, तो हमने क्या किया, VMG को इस साइड ले गए। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाते हैं। VMG की डायरेक्शन पता चल गई, VRM पता चल गया। VMG की डायरेक्शन ऐसे है, और VMG की डायरेक्शन ऐसे है, और VRM की डायरेक्शन है ऐसे नीचे। हमें क्या करना है, VRG निकालने के लिए VRG वेक्टर इक्वल टू VRM प्लस VMG।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एम जी प्लस वी आर एम करो या वी आर एम प्लस वी एम जी करो, एडिशन और वेक्टर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले बना देता हूँ वी आर एम, ये बना दिया वी आर एम, ये बन गया वी आर एम। वी आर एम के हेड पे हमें वी एम जी का टेल रखना है, ऐसे जो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ते हैं। एडिशन कैसे करते हैं ट्राइंगल लॉ में, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल। और अब ये जो आया ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, वी आर जी, वी आर एम प्लस वी एम जी इक्वल टू वी आर जी। अब देख लो ये वी आर जी, अब सिर्फ सिंपल वेक्टर हटा के बात करो, ऐसे बोलो वी आर जी इक्वल टू अंडर रूट वी एम जी का स्क्वायर प्लस वी आर एम का स्क्वायर। वी एम जी कितना है, वी एम जी की वैल्यू पिछले पेज में, वी एम जी की वैल्यू है 5 और वी आर एम की वैल्यू है 10। इसकी 5 है, इसकी 10 है, 10 है। कितना हो गया, अंडर रूट 125, मतलब 5√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर जो है ना, ग्राउंड ऑब्जर्वर रेन को ऐसे गिरते हुए देखेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे वो मैन है, ये मैन है, जब वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब वो भाग रहा है तो उसको जो रेन है ऐसे सीधी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी सीधी गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसको लग रहा है कि रेन सीधी गिर रही है। लेकिन अगर वो मैन चलना बंद कर दे, रुक जाए, मैन चलना बंद कर दे, तो उसको वही रेन ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। ये वी आर जी हो गया और ये हो गया वी आर एम। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये अगर मैन रेस्ट पे आ जाए तो बारिश जो रेन है तिरछा गिरता हुआ दिखाई देगा, और क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए उसको ऐसा वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वी आर जी है उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया 5√5, डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई जैसे एंगल हमने थीटा लेट कर लिया, थीटा ऐसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू वी एम जी अपॉन वी आर एम। वेक्टर मत लगाना, सिर्फ वी एम जी सीधा। वी एम जी की वैल्यू हो गई 5, वी आर एम की वैल्यू होगी 10, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2। ये ऐसे लिखना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ऐसे बोलेंगे कि जो रेन है उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के हिसाब से 5√5 मीटर पर सेकेंड है, और जो रेन है वर्टिकल के साथ tan इनवर्स 1/2 का एंगल बना रहा है, tan इनवर्स 1/2 का एंगल बना रहा है। ठीक है, मैं होप करता समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक और तरीके से ऐसे होगा, जैसे वी आर एम हो गया ऐसे, ये हो गया वी आर एम, आई और जे लगा के यूनिट वेक्टर वाला तरीका, ये हो गया वी आर एम वेक्टर, और ये हो गया वी एम जी। तो वी आर एम वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, इसका रेफरेंस डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, एक्स वाई। तो वी आर एम हो गया -10 जे कैप, वी एम जी है 5 आई कैप, क्योंकि मैन जो इधर भाग रहा है, मैन की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है और इसकी रेन की जो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो वी आर जी क्या होगा, वी आर जी इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम जी, और वी आर एम कितना है -10 जे कैप, वी एम जी 5 आई कैप। वी आर जी का मॉड क्या होगा, मॉड मतलब उसकी वैल्यू वी आर जी की -10 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर।
√125, 5√5। ये भी एक तरीका है करने का, IJ वाला तरीका। और अभी VRG का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो डायग्राम बनाया नहीं हमने। डायरेक्शन ऐसे निकलेगा, वो ग्राफ के तरीके से, जैसे बना लो यहाँ पे, ऐसे बना लो। ऐसे बना लो। 5i कैप ये हो गया, 1 2 3 4, ये बन लो 5i कैप। x डायरेक्शन में i कैप हो गया, फिर -10j कैप, ऐसा कुछ। ये हो गया -10j कैप। और फिर हमने क्या किया, ऐसे, ये हो गया हमारा VRG। डायरेक्शन निकालना है, वर्टिकल के साथ निकाल लो। ये वर्टिकल हो गया, थीटा एंगल, tan थीटा कितना हो जाएगा, ट्राइंगल को देखो, tan थीटा हो जाएगा 5/10। ये बस 10 लेना है, -10 लेना है, 5/10, tan थीटा 1/2, थीटा = tan इनवर्स 1/2। तो ऐसे हम ये रेन वाले क्वेश्चन करते हैं, रेन और मैन वाले क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन और मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है ये वाला, स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये स्टैंडिंग मैन है। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो हो गया, VRG हो गया, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। मतलब जब वो भागेगा ना मैन, तो उसको रेन जो है ना सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा। तो मैन को कितने स्पीड से भागना है, तो वही है VRM वेक्टर = VRG वेक्टर - VMG। उसी में वेक्टर में डायग्राम बना के इसको मतलब अप्लाई करना है। बी पार्ट में क्या है, नाउ इफ़ ही फर्दर इंक्रीजेज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये स्पीड को और बढ़ा दिया, तो सोचो, इसको मैंने थ्योरी में समझाया है। फाइंड इज न्यू वेलोसिटी, तो ये आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको ट्राई करो, फिर मेरे से डिस्कस करना है इसको। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला 60 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये VMG दिया हुआ है। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू A पार्ट है रोड और B पार्ट है मूविंग पर्सन। यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मेरे से डिस्कस कर लेना इसको। तो यही रेन एंड मैन प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं असाइनमेंट भेज देता हूँ, असाइनमेंट्स में से कर लेना।